आइए देखते हैं, मजा आएगा। We made sure that when the people on the other side are going through that namaz prayer in the terrorist camp, we said this time we'll not touch because सबका मालिक एक है। फील्ड मार्शल जो है उसने रिलीजन को वेपनाइज किया है और दूसरी साइड में वो रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। वो कहते हैं जनाब कि हमने जब पाकिस्तान पे हमला किया ना, तो हमने इस चीज को देखा कि वहां पे नमाज का वक्त तो नहीं है। फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। हाँ। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादरे वतन को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं, आज यूएई हमसे पैसे मांग रहे हैं। एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी एक बात की है, और एक बात जो है वो इंडिया के आर्मी चीफ के ऊपर एक चीज बहुत ज्यादा जो वो कर रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और इंडियन आर्मी चीफ जो हैं वो एक जगह पे ये खिताब है, तो उसको जो है ना वो कनेक्ट किया जा रहा है कि जनाब ये क्या बात हो रही है और कैसे हो रही है। ये मैं आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी एक बात की है, और एक बात जो है वो इंडिया के आर्मी चीफ साहब ने भी की है। वो कहते हैं जनाब कि हमने जब पाकिस्तान पे हमला किया ना, तो हमने इस चीज को देखा कि वहां पे नमाज का वक्त तो नहीं है। फील्ड मार्शल जो है उसने रिलीजन को वेपनाइज किया है और दूसरी साइड में वो रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इन केस ऑफ दिस, पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है ना, वो हमेशा, मुझे उनका जो माइंडसेट समझ लगता है, मैं जो पॉइंट पहले कहने लगा हूँ, ही ऑलवेज वांट टू कीप एस्केलेशन लैडर इन हिज ओन हैंड। वो जो एस्केलेशन लैडर है, चीजें कैसे एस्केलेट करेंगी वो इसको वो रखना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है जो इंडिया के साथ इवेंट्स हुए हैं अभी तक, उसमें उन्होंने रखा भी है। मैं सब इसको इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, इस टॉपिक को बस इतना ही रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी चीफ का पहले मैं सुनाऊँ आपको स्टेटमेंट, एंड देन फिर आपको पाकिस्तानी आर्मी चीफ का भी सुनाते हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो जिसे कहते हैं ना, ये सिनेरियो जो है वो कभी भी हमारे सामने ऐसा नहीं आ सकता कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इकट्ठे हो जाए। ये सिनेरियो कभी भी नहीं आ सकता। नेवर एवर ये सिनेरियो कभी भी नहीं आ सकता। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो सिनेरियो है इसका वो कहते हैं बनता ही नहीं है। हमारा इंडिया के साथ क्या लेना क्या देना, ये फील्ड मार्शल वो कहते हैं कि वो लहदा है हम लहदा है, ठीक है जी, वो लहदा है हम लहदा है, हमारा इनसे क्या लेना देना या हमारी इनसे क्या सोच है। और उनका मजाज डिफरेंट है, उनकी ज़िंदगियां डिफरेंट हैं, उनका सारा रहना सहना डिफरेंट है, और वो हमें एब्जॉर्ब नहीं करते। बेसिकली तो ये कह रहे हैं ना कि ये हमें एब्जॉर्ब नहीं करते। ये वो दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज कि ये क्यों ऐसे किया जाता है और कैसे ये सोच की जाती है। पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान की कहानी की बात की जाती है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, से कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें, तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है।
वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो हैं उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है, हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके ये बात करता है। हमारे ज़हन में आप पिछले 5-6 टूर आप पाकिस्तान के निकालें यूनाइटेड नेशन के, जो हमारे वजीर आजम यूनाइटेड नेशन में गए उन्होंने क्या किया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, कोई भी वजीर आजम आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। देखिए, कश्मीरियों से मोहब्बत हमें भी है, हम भी कश्मीरियों से प्यार करते हैं, हम भी चाहते हैं कश्मीरी जो है खुद मुख्तियार हों, या कश्मीरी के अपने मामलात, या कश्मीर जिसे चाहते हो उसे पीएम बनाए, अपने इलाके का एमपी बनाए, एमएनए बनाए। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जानकारी से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।